सभी तुम्हें इस तरह देखती हो ना, थके हुए चूर आते हो घर में वापस, दिल जलता है मेरा। मलका जज्बात, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। प्लीज खाना ला दो, बहुत भूख लग रही है। सुबह जल्दी जाना है तो जल्दी सोना है। तुम्हारे साथ तो हमदर्दी करना भी बेकार है समीर। थको, टूटो, चूरो, जो करना है करो यार। जस्ट बैठे हुए। क्या? कल तैयार हो जाना, शाम में आऊंगा। समझ गई। पहले मुझे रच कर तंग करते हो, फिर मनाने के लिए कहीं बाहर लेके जाते हो। कहाँ जा रहे हैं कल? मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, पूरी फैमिली जा रही है। महवेश की बर्थडे है। क्या? हाँ, महवेश की बर्थडे है। महवेश की? हाँ, मजा आएगा। महवेश की बर्थडे पे जाती है मेरी चूती। मुझे उस औरत की शक्ल से भी नफरत है, और मैं उसकी बर्थडे पे जाऊंगी? पागल समझा है मुझे? तुम लोग पागल हुए हो एक एम्प्लॉय के पीछे। मानी, शी इज फैमिली। 6 बजे मैं घर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, हम तब निकल जाएंगे। समीर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये बात समझ लो, बांध लो और बिठा लो। मैंने कहा ना, मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। 6 बजे मैं नहीं जा रही। मैं आ जाऊंगा। हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। ये लीजिए आपकी चाय। ओह थैंक यू, शुक्रिया। अम्मी जान, अब वो संडे को आशर की बहन की मंगनी है, तो मतलब मुझे उसकी बहन के लिए गिफ्ट चाहिए। अरे तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो वैसे ही इतनी बिजी हूँ, इतनी मुश्किल से तो जरीरा ने टाइम दिया, घर की सफाइयां करवा रही हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या आइडिया लड़कियों की शॉपिंग कैसे की जाती है? डैड, मुझे पता है मैं क्या लूं। आप एक लिफाफा लीजिए, ओके, उसमें पैसे डालिए और पेश कर दें। परफेक्ट। अरे नहीं नहीं जलाल साहब, यंग बच्चे हैं, ये कैश देते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। बेटा तुम गिफ्ट ही देना। ऐसा करो कि तुम जोया को ले जाओ ना अपने साथ। क्या हो गया अम्मी जान, आपको पता है ना जोया को बिल्कुल आइडिया नहीं है। जोया अरे तो तुमने कौन सा कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग तो वो करवा देगी, गिफ्ट ही लेना है ना, दिलवा देगी। बेटा माँ ठीक कह रही है, जोया को ले जा साथ। ओके डैड, एज यू से। डैडी की वजह से जोया को लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें अपनी दोस्त की बहन को गिफ्ट देना है तो मैं क्या करूं? जाओ जाकर मॉल खुद जाकर लो। अरे प्लीज जोई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो मुझे हेल्प हो जाएगी। मुझे क्या पता लड़कियों की क्या चॉइस होती है। क्यों चलूं मैं साथ? जिसके लिए गिफ्ट ले रहे हो ले जाओ उसको साथ। अरे बाबा, उसे मैं कैसे लेके जाऊंगा? उसे तो मैं सरप्राइज दे रहा हूँ ना, तभी तो तुम्हें लेके जा रहा हूँ मैं, हेल्प करने के लिए। अच्छा, मैं तुम्हें इतनी फालतू नजर आ रही हूँ कि तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करूं? मैंने कभी खुद के लिए शॉपिंग नहीं की तो मैं गैरों के लिए क्यों करूं? मुझे कुछ जलने की बू आ रही है कहीं से। हेलो हेलो हेलो। बकवास बंद करो, बहुत नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो जोई। बोलो। मेरी बात गौर से सुनो। मेरा दोस्त है ना आशर, उनकी बड़ी बहन है शाइन आपी, उनकी मंगनी होने जा रही है, उनके लिए गिफ्ट लेना है यार। कितना बदतमीज हो तुम अरसलान के बच्चे। मैं तभी तो कह रहा था मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। तुम्हें मजा आता है? तुम्हें मजा आता है मुझे तंग करने का? बड़ा गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था तुम्हारा खून पी जाऊं।
आपने खामखा ये मैच्योरिटी वाली चीज़ अपने ऊपर तारी की। सर मुझे लगता है कि इंसान का सबसे पहला हक है अपनी ज़ात के बारे में सोचना, और आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है महविश? अपने बारे में सोचो। अपने बारे में ही तो सोच रही हूँ। मेरी शादी के जिक्र को उसने अपने साथ क्यों मिलाया? क्या मतलब था उसका? क्या वो मुझे पसंद करती है? महविश, शादी के सिलसिले का कुछ बना? कुछ बता रही थी ना तुम? सर ऐसा कोई सिलसिला था ही नहीं। नहीं, तुमने कहा था ना तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। मगर क्यों? ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ। आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें किसने बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहता? जिसने भी बताया, सच तो यही है ना। मुझे लगता है कि मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अब शादी करने का दिल नहीं चाहता। I can't believe this. लेकिन आज तो उसने बहुत माने खेज जुमला कहा था, और अगर ये सच है तो नहीं, ये नहीं हो सकता। उसको और मेरा कोई जोड़ी नहीं है। वो इतनी कम उम्र है, नादान है, नासमझ है, और इतनी कम उम्र में किए गए फैसले कभी दुरुस्त साबित नहीं होते। दिल के सारे रिश्तों को दिल ने ऐसे जोड़ा है, सांस टूट जाए पर ये कभी न टूटेंगे। खुश नसीबियां अपनी अपनों के ही दम से है, रूठ जाएगी किस्मत ये अगर जो रूठेंगे। चाहते ये कम ना हो, बस यही तो चाहा था, गम से आंखें नम ना। आज तो सर के देखने का अंदाज ही अलग था। यही तो सोचा था। उनकी नजरें कुछ कह रही थी। तो क्या मेरे जज्बों की तपिश उन तक पहुंच गई है? मैं अब मजीद इस कश्मकश में नहीं रह सकती। अगर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे तो पहल मैं भी कर सकती हूँ। बिखरे हम अंदर से रहते हैं, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। अलमीर, अलमीर, ओहो, ये सुबह सुबह तुम कैसे नाजिल हो गए? किसी की याद आ रही थी, बस उसी का दीदार करने चला आया मैं। ये फिल्मी हीरो की तरह ना डायलॉग नहीं बोलो, सीधी बात पूछिए, सीधे से जवाब दो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस घर में, मेरे लिए कोई टाइमिंग है? मैं वैसे नहीं आ सकता? जब मर्जी आओ, मुझे क्या एतराज होगा भला? फिर तो दिल चाहते हैं कि कभी जाऊं ही नहीं यहाँ से।
क्या कहा? कुछ नहीं, ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई, अपने प्यार से मिलने आया हूँ, अलमीर से। मैं ना ज्यादा खुशफहमी पालती भी नहीं, और वो भी तुम जैसे लोगों के लिए। मैं यहाँ हूँ और तुम दोनों बस कर दो यार, कितना झगड़ते हो। ये फजूल बातें करता है। देखो भाई, जैसे लोग होंगे ना वैसी बात होगी। हाँ, तुम तो जैसे आसमान से उतर के आए हो ना। तो ऑफिस जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी छोड़ना है तुम्हें? नहीं, वो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके चल। ड्राइव सेफ ब्रो। हाँ एक मिनट। हाँ, राउंड 2 फाइट। गुड वन, ये भी पहचान गया मैं। कुछ और है क्या बाकी? बोलने कुछ? हाँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक बात बताऊं, गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो तुम, क्यूट। ये जो तुम सोच वो फजूल बातें करते हो ना, गुस्सा आता है मुझे। एक तो क्यूट बोला है, अच्छा है मैंने कोई चुड़ैल नहीं बोल दिया तुम्हें मैंने। बेटा आज तो छुट्टी कर लेती तुम। नहीं बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और 1 महीना पहले ये मीटिंग डिसाइड हो गई थी। आपको पता है, कबीर सर ने कॉल करके मुझे रिमाइंडर दिया है। तुम्हारा होना वहाँ बहुत जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है, ये जो कंसाइनमेंट है ना, मैंने ही लॉक किया है और 1 हफ्ता पहले मैंने ही कंफर्मेशन दी थी, तो मेरे बगैर हो नहीं सकती है मीटिंग। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना बेटा। हाँ, मैं 10 बजे मीटिंग है, 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लंच घर पे करूंगी। चलो गुड। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे जो बॉस हैं कबीर साहब आ रहे हैं ना आज? जी आएंगे, तो कहा तो है। इनफैक्ट वादा किया उन्होंने मुझसे, बल्कि वो ही नहीं, उनकी फैमिली भी आएगी। अच्छा सुने, आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, सेटअप शिपा देख लेगी, ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। जानती है मम्मी, आजकल वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करते हैं। काफी मूड अच्छा रहने लगा है उनका। और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कहने लगे कि उन्हें दूसरा बेबी इसलिए चाहिए ताकि अमल अकेली ना रह जाए। अल्लाह करे बेटा कि शोएब को अकल आ गई हो और वो अब ऐसा ही करे और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया हो। लगता तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हों। हाँ बेटा, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। शोएब कह रहे थे कि सैटरडे को भैया की तरफ चलेंगे, डिनर वहीं करेंगे, आप भी आ जाएं। हाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये बताओ कि अमल की वेकेशंस कब से हो रही हैं? नेक्स्ट वीक। अच्छा, मैं जलाल साहब से कहूंगी कि वो शोएब से बात करें कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे पास छोड़ जाए। जी जरूर। कैसा लगा सेटअप तुम्हें? बहुत अच्छा। वैसे एक बात बताओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे कबीर सर बहुत पंचुन है, लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए लोग। शिवा, टाइम हुआ है अभी, 9 बजे। नहीं बजे ना, आ जाएंगे। बट डोंट टेल मी उनके साथ वो एरोगेंट औरत भी आ रही है। आई हेट हर। कबीर सर की भाभी हैं वो, उनके बारे में ऐसे बात करोगे? कबीर सर की भाभी और तुम्हारी होने वाली देवरानी। फजूल की बातें नहीं करो। आ गए, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हम वापस चले जाते हैं, हमें तो किसी ने ग्रीट ही नहीं किया। अरे नहीं प्लीज आइए ना। आइए अंदर आ जाओ। थैंक यू सो मच। हाय जोया। हाय। आइए अंदर आए आप लोग। हाँ भाई चलो। हैप्पी बर्थडे महविश। थैंक यू। अंदर रख देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाकी सब बहुत अच्छी डेकोरेशन। थैंक यू सर, आज तो आप पहचाने ही नहीं जा रहे। थैंक यू। खूबसूरत हो तुम भी बहुत लग रही हो। रियली? इसमें शक वाली क्या बात? सर, आप ही कहते हैं ना कि मैं हर फन मौला हूँ। हाँ मगर ये वक्त तो नहीं है इन बातों का। सर, वक्त तो गुजरता रहेगा, लेकिन मैं वो आपसे नहीं कह पाऊंगी जो हमेशा से कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? सर, आप आइडियल है मेरे। बहुत पसंद करती हूँ मैं।
Are you in your senses? क्या बोल रही हो तुम महविश? भैया आप इधर ही रुक गए, अंदर नहीं आ रहे? वो महविश से कुछ मीटिंग के पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था। भैया महविश की बर्थडे है आज तो काम की बात ना करें। हाँ, you're right. महविश आप नहीं आ रही? नहीं आप चले, मैं आती हूँ। ओके। ये मैंने क्या कर दिया? भला कोई लड़की भी कभी अपने मुंह से सर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाबा ये कबीर सर हैं और ये अलमीर बॉस और ये इनकी बहन है जोया। आप लोगों के बारे में इतना जिक्र सुना है कि बगैर देखे बगैर सुने जो है ना, आप लोगों को मैं जान गया। आई होप कुछ बुरा नहीं, अच्छा ही सुना होगा आपने। बुरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बेटी की सुबह आपकी तारीफ से शुरू होती है और रात डिनर तक आप मौजूए गुफ्तगू रहते हैं। थैंक यू अंकल, माशाल्लाह आपकी बेटी शी इज अ जीनियस। मुझे तो डर लगा रहता कि मेरी कुर्सी ना छिन जाए। काश मैं तुम्हें कोई पॉजिटिव जवाब दे सकता, मगर क्या करूं, अपने असूलों की जंजीर में कैद हूं मैं। केक कट करें? हाँ वो बल्कि केक है यही। वाह भाई, बड़े कोई तुम अमेजिंग गेमर बनते जा रहे हो। हाँ, आई कैन सी दैट यू विनिंग। हाँ, थैंक यू बट आई एम टायर्ड। हाँ, टायर्ड। डिनर करें? पहले बड़े पापा और चाचू को तो आने थे। वो दोनों डिनर करके आएंगे। ऑफिस से? नहीं बेटा, वो महवेश आंटी की बर्थडे है ना, तो वहां से। महवेश आंटी की बर्थडे तो हमें भी जाना चाहिए था ना। जाना तो चाहिए था, बट इट्स टू लेट नाउ। तो पहले जाना चाहिए था ना बड़े पापा के साथ। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो किचन में कुकिंग कर रही हैं। मैंने अपने बच्चे का फेवरेट बर्गर और पास्ता बनाया है, चल चल के खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना, मुझे महवेश आंटी के बर्थडे में जाना है। महवेश आंटी के बर्थडे में इनवाइटेड नहीं थे बेटा हम। मम्मा झूठ नहीं बोले, हमें इनवाइटेड थे लेकिन हम लोग गए नहीं। शहीर, पापा तो कह रहे थे आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सिखाया ना समय से? बच्चे के सामने उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम्हें खाना है कि नहीं? मैंने नहीं खाना। मत खाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mahwish. Happy birthday to you. महविश, तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी सर? इट्स योर स्पेशल डे, जरूरत तो थी। स्पेशल डे होता अगर। महविश, प्लीज एक्सेप्ट इट। मैंने खुद अपनी पसंद से दिया। थैंक यू। You're welcome. अगर मैं पसंद नहीं तो गिफ्ट भी अपनी पसंद से लेने की क्या जरूरत थी? कतरा
कतरा ये आंसू बहते हैं टूटे बिखरे हम अंदर से रहते क्या वो महविश कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। ये किसने दिया? यकीनन कबीर सर ने दिया होगा, राइट? वैसे एक बात तो है, कबीर सर की चॉइस है बहुत अच्छी। तुम्हें क्या हुआ? आयु के शक्ल पे 12 क्यों बजे? क्योंकि मेरी शक्ल ही ऐसी है। महविश, कम ऑन, इट्स योर बर्थडे। खाने पे सारी जगहों पे आपकी बात होती रहती है। अंकल बहुत खूबसूरत घर है आपका। बड़े मेहनत से बनाया अपना मैंने। लग भी रहा। एक्सक्यूज मी। असल में बेटा कबीर, महविश जब छोटी थी ना तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया। माँ और बाप दोनों बनकर मैंने पाला इसे और कोशिश की कि इसकी तरबियत में कोई कमी ना रह जाए। नहीं माशाल्लाह, तरबियत तो बहुत अच्छी की आपने अपनी बेटी की। अंकल अच्छी तरबियत दिखती भी है। मैं भी सिर्फ एजुकेटेड नहीं है, शी इज वेरी कल्चर्ड, वेरी वेल मैनर्ड एज वेल। शुरू से महविश ने जो चाहा मैंने अपने बिसात में रहते हुए उसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी माँ का होना बहुत जरूरी था। हर कुछ बाप नहीं कर सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है? कबीर, मैं अब इसकी शादी कर देना चाहता हूँ और जल्द से जल्द इस फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से शादी करेंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन अब ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। क्यों मुश्किल क्यों? जब भी मैंने महविश से शादी की बात की तो वो इस बात को टाल देती थी या फिर खामोश हो जाती थी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखिए कबीर, अगर इसकी माँ जिंदा होती है ना तो इससे खुलकर बात करती, और हो सकता है ये भी अपने दिल का हाल उससे बताती। बाप होने के नाते वो मेरे सामने बात करते हुए झिझक रही। तो रिश्ता देखा आपने महविश के लिए? इस हवाले से भी मैंने उसको पूरी आज़ादी दे रखी है कि वो जिसको पसंद कर ले उससे शादी करे, लेकिन कुछ बताए तब ना। अब मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ कबीर कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है वो, और आप भी उसे बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। वो हो सकता है अगर आप उससे कुछ पूछें तो आपके साथ शेयर कर दें, लेकिन मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि वो जो भी फैसला करेगी ना बेहतर करेगी। क्या हो गया अरसलान? ऐसी क्या इमरजेंसी है जो बार बार कॉल कर रहे हो? मैं सुबह तो तुमसे मिली हूँ। कम ऑन जोई, मैं तो तुम्हें रिमाइंडर के लिए कॉल किया था। रिमाइंडर? किस बात का रिमाइंडर? व्हाट डू यू मीन कैसा रिमाइंडर? हमें कल मार्केट साथ जाना है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि मुझे कॉल करके वापस याद दिलाना पड़े तुम्हें। कम ऑन जोई, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे कहो हमारे दरमियान ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्या हर किसी को अपने जैसा समझ रखा है तुमने? हाँ, अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ डिनर में क्या मेन्यू है? अरसलान मुझे नहीं पता। अभी सिर्फ केक कट किया, खाने का मुझे कैसे पता होगा? अब और कुछ कहना ही है बस। क्या हो गया जोई, इतनी बेजार क्यों हो गई हो तुम? अल्लाह को मानो अरसलान, मैं यहाँ किसी के घर मेहमान आई हुई हूँ, उनको छोड़कर फिर भी तुमसे बात कर रही हूँ, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली बहुत अजीब हो तुम। लड़कियां खुश होती हैं और तुम खुश? लड़कियां क्यों खुश होती है? क्या मतलब खुश होती हैं? छोड़ो ये बात। अगर पत्थर पे सर मारूंगा तो मैं ही जख्मी होऊंगा। पता नहीं क्या फजूल बातें करते हो। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो जोई, जोई से थोड़ी मस्ती करो तो डायरेक्ट फोन काट देती है, ये भी ना। फरी, फरी जी यहाँ हूँ। क्या कर रही हो तुम बेटा? बर्तन धो रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, सुबह सकीना आएगी ना। आएगी, लेकिन रात भर बर्तन ऐसे तो नहीं छोड़ सकती मैं। तो उसे हम तनख्वाह किस बात की देते हैं?
लेकिन वो तो अमल के स्कूल के जाने के बाद आएगी ना, नाश्ता कैसे बनाऊंगी फिर उसके लिए, बर्तन नहीं होंगे तो। अच्छा खैर, चलो बस भी करो, आके आराम करो। आराम? अच्छा आप जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे मैं चाय नहीं पीऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। थक गई होगी यार, तुम सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती हो। शुएब चाय तैयार है, बस निकालनी है मुझे। अच्छा तुम रूम में जाओ, मैं चाय लेकर आता हूं। आप लेकर आएंगे? क्यों, क्या मैं चाय भी नहीं निकाल सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, आजकल के मर्द कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तुम रूम में जाओ, मैं चाय लेकर आता हूं। अल्लाह खैर करे, आज शुएब मुझ पे ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे कहने पे जाकर मैंने उनसे अपने दिल की बात कर दी। महविश, मुझे लिटरली पछतावा हो रहा है। महविश, you're just overthinking। तुम ये सोचो कि वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, एंड आई नो वो थोड़े रिजर्व टाइप भी हैं, और तुम क्या एक्सपेक्ट करी थी वो तुम्हें, मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स देते हो? रिस्पॉन्स तो दे दिया ना उन्होंने, मतलब इससे बड़ा रिस्पॉन्स और क्या मिलेगा? हाँ, दिल तोड़ने वाला रिस्पॉन्स दिया। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है महविश, रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया है अभी सही तरीके से, मे बी ही नीड्स सम टाइम। डोंट बी स्टूपिड महविश, तुम क्या एक्सपेक्ट करी थी कि वो तुमसे मोहब्बत का इजहार करते? मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते, मतलब इंसान कुछ बेहतर जुमला बोल सकता है ना, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे डांट ही दिया। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम दोनों का एज डिफरेंस है, वो थोड़ा रिजर्व मैच्योर टाइप है, एंड देन तुम ओहदा भी उनका है तुमसे सीनियर, थोड़ा हो सकता है वो इस सब चीजों को थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करें। और महविश तुम क्या एक्सपेक्ट करी थी? अब वो एक टीनेजर की तरह तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही हो चीजों पर, इस चीज को थोड़ा सा टाइम दो। अगर उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह होगी, कोई भी फीलिंग्स होंगी, तुम्हें पता चल जाएगा, एंड देन सारी कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगी तुम, और क्लोजर भी मिल जाएगा तुम्हें। यू नो व्हाट, मैं वाकई में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता। कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करते हैं, और कभी एकदम से रूड हो जाते हैं जैसे आज हुए, और कभी खुद ही मुस्कुरा कर आएंगे और कहेंगे ये देखो ये गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। ओ, गिफ्ट से मुझे याद है, तुमने मुझे दिखाया नहीं वो पेन। दिखाया तो था, मुझे फिर से देखना है। ये देखो। बस इट्स सो ब्यूटीफुल। एक बात तो है, उनकी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। काश मैं भी ये पेंडेंट होती और वो मेरे बारे में भी यही कहते कि पूरी दुनिया से तो मैं चुन के लाया हूँ अपने लिए। डोंट वरी, आई एम श्योर ही लाइक्स यू। मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मे बी उनको थोड़ा टाइम चाहिए। आई होप सो टू। तुम्हें ये पेंडेंट पहनना चाहिए। आई थिंक ही इज गोना लाइक दैट। मैं नहीं पहन रही अभी। सर वक्त तो गुजरता रहेगा, लेकिन मैं वो आपसे नहीं कह पाऊंगी जो हमेशा से कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? सर आप आइडियल हैं मेरे। बहुत पसंद करती हूँ मैं आपको।
Are you in your senses? क्या बोल रही हो तुम महविश? मैं क्या समझता रहा और क्या निकला। महविश मुझे पसंद करती है और मैंने उसे डांट दिया। क्योंकि मैं उसकी उम्मीद नहीं बंधाना चाहता था। मैं चाहकर भी उसे नहीं समझ सकता। लोग क्या कहेंगे? मुझसे उम्र में इतनी छोटी है और अब आधी उम्र गुजार के मैं क्या शादी करूंगा। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मगर वो मेरे लिए उस ख्वाब की तरह है जिसकी ताबीर कभी नहीं मिलती। ये वानिया आज भी नाश्ते की टेबल से गायब है। उसकी बीमारी कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? कहाँ है? नहीं भैया, बिल्कुल ठीक है, वो तबीयत ठीक हो गई है उसकी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह काफी फ्रेश नजर आ रही हो। मौसमी बीमारी लगती है तुम्हारी। नहीं भैया, वाकई बीपी बहुत लो था, इसकी वजह से तबीयत काफी खराब हो गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अपनी सेहत का ख्याल करो, ये छोड़ो डाइटिंग वगैरह। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है ना, उनका इस्तेमाल करो। जी भैया। बच्चे हैं, फैमिली है, सबको देखना है ना तुम्हें। जी भैया, समझ गई। नसरीन, तुम्हें पता है ना कल मेहमान आ रहे हैं, खाने का अच्छे से इंतजाम कर लेना, ठीक है? और तुम भी। कौन आ रहा है भाई? वो भैया, मामू और मम्मी आ रहे हैं और आप ही की पूरी फैमिली। अच्छा, अभी भी आ रही? हाँ। अरे वाह, इसका मतलब है मजेदार किस्म का खाना खाने को मिलेगा। जी हाँ, खाने तो मिलेंगे। ये लीजिए अंकल। बेटा, तुमने महविश से बात की? बात तो की थी अंकल, पर आई डोंट थिंक कि वो अभी शादी के लिए रेडी है। आई नो कि उसका एक आइडियल तो जरूर है, बट डिस्कस नहीं करती कभी वो कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुमसे बहुत क्लोज है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा बेटा। अल्लाह ना करे अंकल कि आपको कुछ हो, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। पर आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं भी इससे बात करूंगी एंड आई एम श्योर कि वो मेरी बात मान लेगी। वैसे मैंने इसके कबीर सर से बात की है। वो तो आपने बहुत अच्छा किया। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे मैं महविश से बात करूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया अंकल, बिकॉज़ आई नो कि महविश कभी भी कबीर सर की कोई भी बात नहीं टाल सकती। हाँ भाई, कौन किसकी बात नहीं टाल सकता। वो मैं अंकल से कह रही थी कि मैं उनकी कभी भी कोई बात नहीं टाल सकती। अच्छा, और बाबा ऐसी कौन सी बात कर रहे थे जो तुम नहीं डाल सकती? आज जले हुए आमलेट नजर नहीं आ रहे। बाबा, आप इस तरह बात करें जैसे मैं आपको रोज जला हुआ ऑमलेट खिला। नहीं नहीं, रोज नहीं, हफ्ते में 5-6 दफा तो जले हुए अंडे खा ले तुम। बाबा बहुत गलत बात है। मतलब चले चले, तुम लड़कियों को तो सजने और संवरने का मौका चाहिए होता है। लेट्स गो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब तैयार होके बाहर निकली हो। वाह भाई। एनीवेज लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, मैं कोई तैयार नहीं हो रही थी, आप ही को कुछ चीजें चाहिए थी, वही निकाल के दे रही थी। और मिस्टर, आपको किसने कहा मेरा इंतजार करने के लिए? चले जाते ना खुद। वैसे भी मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ कि तुम्हारे से शॉपिंग करने जाऊं। मैं नहीं जा रही। अरे अरे रुक रुक, आई एम सो सॉरी। मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले लेती। हाँ, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल के अब तुम कह रहे हो मैं मजाक कर रहा था। बाय गॉड, मजाक। चले मैडम, चले ना, चलो ना। चलो।
सुनो, हाँ, कहीं जा रहे हो? मॉल जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। कुछ ज्यादा ही नहीं है, आजकल बाहर निकलने लगी तुम। आपसे तो कम ही जाते हैं भाभी जी। जबान भी बहुत चलने लगी, अब बदतमीज भी होती जा रही हो दिन ब दिन। लगता है भैया से शिकायत लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, शौक से करें, वैसे भी आप और कर क्या सकती हैं। चलें अरसलान, बाय। चलो। आता तो मुझे बहुत कुछ है जोया,